इनका कोई भरोसा, इनको अभी बीजेपी से टिकट ना मिले और बोल दे आरएलपी से चुनाव लड़ लो, ये श्योर 100% आरएलपी वापस आ जाएंगे। करना क्या, आरएलपी में इनकी जगह ही नहीं है। इनकी वाइफ है वो भी आरएलपी से ही प्रधान है ना, पहले उनको इस्तीफा दे दो। रेवंत राम जी डांगा को बोलने वाला हो तो तेरी वाइफ है वो आरएलपी से है, और इनको बोलने की मतलब कुछ है नहीं, मेंस नहीं इसके अंदर। अब करनाल मेले के अंदर इन्होंने जनता को गालियां निकाली, ये कौन सा मतलब तरीका है इनका? जिनके पास बोलने का तरीका नहीं है वो मतलब चुनाव लड़के जनता की सेवा थोड़ी कर सके, काम थोड़ी करेगा जनता का वो इंसान। इनको कोई मतलब ना तो बोलने का तरीका है ना कुछ नॉलेज है। आरएलबी से इनको चुनाव लड़वा के जनता के बीच में लाया और वापस हनुमान जी के सामने ये चुनाव लड़ने खड़े हो गए। जिन्होंने इनको खड़ा किया आखिरकार उन्हीं के सामने वो खड़े हुए, तो वो फिर किनका हो सकता है? जो जनता का काम थोड़ी करेगा। ये तो अपना मतलब घर बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगे हैं। रेवंत राम जी डांगा तो खुद आगे बढ़ने में लगे हैं। जिन्होंने इनको खड़ा किया था, इनके लिए सब कुछ किया था, उनको ही छोड़ के उनके ही सामने आ गए, तो फिर क्या मतलब? उसको जीतने से कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो खुद का घर बनाना है। रेवंत राम जी डांगा क्यूसर विधानसभा क्षेत्र से कभी नहीं जीत सकते, आज नहीं कभी नहीं जीतेंगे, ये लिख के ले लो। जैसे रेवंत राम जी सुनने में आ रहा है कि रेवंत राम जी पहले जो हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी थे रामदेव जी, उनके साथ रहा करते थे। उनके साथ रहने से हनुमान जी बेनीवाल के साथ ये जान पहचान हो गई। जब भी रामदेव जी विधायक थे तब सुनने में आ रहा है कि वो मतलब 10वीं पास थे, और खुद डांगा जी अभी सुनने में आ रहा है 8वीं पास है। और वो आरोप लगा रहे हैं हनुमान जी बेनीवाल के पिताजी पर कि वो तो अनपढ़ आदमी थे। उस पर को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो पहले था, अब पहले वाली बातें अब ला रहे हैं, तो उन्होंने मतलब 5 चुनाव लड़ता विधायक बने थे। अगर अनपढ़ होते तो वो 5 साल विधायक कैसे रहते थे? ठीक है। रही बात रेवंत राम जी डांगा बोल रहे हैं कि मतलब वो अनपढ़ थे। जब तक रेवंत राम जी डांगा उनके साथ में थे तब तक तो वो पढ़े लिखे इंसान थे। जब विपक्ष में आया तब अनपढ़ हो गए, ये कौन सी बात होती है? माहौल किस ओर बढ़िया है? आरएलपी की तरफ। आरएलपी की तरफ। जी। जैसे आरएलपी से निकले हुए आपके जो रेवंत राम जी डांगा है, जी। अगर वो कैंडिडेट हो तो कैसा? वो तो हो ही नहीं सकता, वो आदमी है। एक बार आरएलपी में जाते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी में जाते हैं। गए थे तो उसने कल परसों खरनाल मेले में भी उसके गलत शब्द यूज किए थे और गलत बोले थे, युवा को भड़काया था कि जब हनुमान जी भाषण दे तब उसका भाषण होने के बाद जैसे ही रेवंत जी का नंबर आए तो रेवंत जी के खुद के भी आदमी जो रेवंत जी से के माइक छीन के उसको गलत दिशा में भिड़काने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ऐसा कुछ माहौल हुआ नहीं था। उनसे पहले ही माहौल शांत हो गया और हनुमान जी निकल चुके थे। जी। जैसे हनुमान जी बेनीवाल के पहले ये साथ थे रेवंत राम जी, ऐसा क्या हुआ कि वो उनको छोड़कर चले गए? वो तो इतना कुछ खास नहीं था, वो तो सब अपनी अपनी बातें बनाते हैं, ऐसी बात है। और रेवंत जी को साथ में बीजेपी में लेने के लिए ज्योति मिर्जा खुद आई थी रेवंत जी के घर पे, उसको जैसे तैसे करके उसको बेकला के ले गई बीजेपी में, और हनुमान जी के सामने चुनाव लड़ाया था तो भी रेवंत जी तो रह चुके थे। और जब जिस टाइम आरएलपी में रेवंत राम जी डांगा थे तो उस टाइम रेवंत राम जी डांगा की काफी बड़ी मतलब हस्ती मानते थे, और अब तो 0 के बराबर है। जैसे वो प्रधान प्रतिनिधि है तो उन्होंने प्रधान प्रतिनिधि रहते हुए क्या क्या काम किया? तो उस टाइम बहुत बढ़िया काम करवाते थे, हर जनता की सुनते थे। यानी आरएलपी के जब साथ। जी। अभी अभी तो कुछ नहीं है, 0 के बराबर है।